जय गौ माता, राधश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आचार्य जी हमारे साथ में ये बैठे हुए हैं और बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं और इनको थाईलैंड वाले महाराज जी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यम द्वितीया को लेकर, जिसे हम भाई दौज के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत वीडियो है आचार्य जी, पूरी सुनिए और कुछ अपना भी मत बताइए। भगवान शंकर कार्तिकेय जी को कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कार्तिकेय द्वितीयायाम पूर्वान यम अर्चन। कहते हैं यमराज के माथे पर तिलक यमुना मैया ने किया। यमो यमुनाया पूर्वम भोजता स्वग्रहिर्चिता द्वितीयायाम महो सर्गे नार किया शतर्पिता। इसका अर्थ समझ लीजिएगा। यमराज ने द्वितीया के दिन अपनी बहन यमुना के आंगन में बैठ करके भोजन किया तो यमराज दक्षिणा देने लगे। क्या अद्भुत कथा, आनंद आ जाता है इन ग्रंथों को पढ़ करके। यमराज दक्षिणा देने लगे। आचार्य जी यमुना मैया की आंख में आंसू रो पड़ी, इसलिए तो कहते हैं यमुना यमदूत निटारे थे। यमुना मैया रो पड़ी। यमराज ने कहा बहन क्या बात है? क्या भैया मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए। तो फिर जैसे आपने मेरे आंगन में बैठ करके भोजन किया है, आप अति प्रसन्न हो गए। दुनिया का कोई भी भाई इस द्वितीया को अपनी बहन के आंगन में बैठ करके भोजन करे तो उस घर में ना तो तुम जाओ ना तुम्हारे दूत जाए। उस भाई का आयुष बढ़ा देना, उस भैया की उम्र बढ़ा देना जो भाई दौज के दिन अपनी बहन के आंगन में बैठ करके जो भोजन करे। यमो यमुना या पूर्वम पूजता सुग्रहिर्चित। उसके आंगन में, उसके घर में बैठ करके भोजन कर। द्वितीयायाम अवसर को नार किया स्तर्पिता। उस भाई को नरक नहीं जाना पड़े, उसके घर में तुम्हारे दूत प्रवेश न कर पाए। तो ये बात कर बहुत आनंद होगा। स्नेहेन भगनी हस्ताद्भुत भोक्तम पुष्टवर्धनम। यमराज इतने प्रसन्न हो गए। यमराज कहने लगे तू भाई की बात करती है, उस बुआ के भतीजों को भी लेने को नहीं जाएगा। कहते हैं वर्णन किया गया है अपने बहन नहीं है तो भाई दौज के दिन बुआ के घर जाए। भाई दौज के दिन भाल सूना नहीं रहना चाहिए। अपने बहन नहीं हो तो चाचा ताऊ की भगनी से तिलक करवाए, उसके आंगन में बैठ करके भोजन करे। ये वर्णन है इस ग्रंथ में, ये वर्णन है पद्म पुराण में लिखा। वो शंकर जी सुना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कार्तिकेय वीर, कार्तिकेय जैसा श्रोता, महादेव जैसे वक्ता, ये सबको पता होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी टाइम ना हो, बिल्कुल भी, तो भी टाइम निकाल करके बहन के घर में जाइए। और ऐसा नहीं है कि 4 भाई हैं तो बहन के यहाँ 4 हो जाए। एक के जाने से उसका फल 4 को मिलता है। ये और है, ये बात है। यदि 4 हैं तो 4 में से एक भी कोई चला जाए तो वरदान सबके लिए, वो आशीर्वाद सबके लिए। तो इस बहन ने कहा द्वितीया महो सर्गे नार की आंच तरपिता। उन्हें नरक नहीं जाना पड़े, उनकी अकाल मृत्यु ना हो, उनका आयुष कम न हो। भैया मुझे मांगे दे दीजिएगा। यमराज इतने प्रसन्न हो गए और कहा बहन ये मैंने वरदान दिया और आज से अभी तक इसका नाम था यम द्वितीया, तिथि का नाम यम द्वितीया। लेकिन जब यमुना ने मांगा भाई से तो उसी दिन से ये भाई दौज के नाम से इसकी, तब से ये भैया दौज भी है। इसलिए जितने भी भक्त लोग मुझे दुनिया में देश प्रदेश में आप सुन पा रहे हैं, यदि आपको समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो फोन पर बहन को बात जरूर कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगल बगल में हितू रिश्तेदारों की, मित्र की बहन भी अपनी ही बहन है। इस भाल पर तिलक करवाइए। उसमें अरोली, चंदन, थोड़ा दही, थोड़ा चावल, ये सबको मिला करके और भाल पर इसमें लंबा तिलक लगाइए। तिलक लगाते समय सिर ढका हुआ होता है और इसमें बहन अपने भाई की झोली में बतासे और नारियल का गठ, ये चीज़ें वो भाई की झोली में, और उसके तत्पश्चात भैया बहन को दक्षिणा देता है। भले ही बहन उम्र में छोटी है, भाई बहन के चरण छूता है गले से। इतना अद्भुत त्योहार है। मैं तो ये कहूँगा बहुत जगह बहनें भैया का टीका करने के लिए जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ में वर्णन है रक्षाबंधन के समय पर बहन को भाई के यहाँ जाना चाहिए और भाई दौज के समय पर भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए। ये कथा पूरा यम और यमुना के बारे में तो वर्णन किया। तेषाम महोत्सव व्रतो यम राष्ट्रा सुखावह अतो यम तुतुयम त्रश्लोकेश विश्रुता। 3 लोग 14 भवन में यम द्वितीया यानी भाई दौज जैसा उत्सव। भाई बहन का स्नेह प्रेम बड़ा अद्भुत दिव्य है। भाई भतई बन करके जाता है, बहन के लिए लगता है कि सांवल सेठ दरवाजे पर चल करके आया है। भाई बहन का स्नेह और प्यार बड़ा अद्भुत है, प्रेम बड़ा अद्भुत है। इसलिए जो यमुना मैया ने मांगा है अपने भैया से, जो मांगा है भान जाय हम नरस्ट नाथ यम लोकम न पश्यत। अब ये दूसरी बात है, यम द्वितीया के दिन जो मथुरा विश्राम घाट विश्राम पूरा चैप्टर है, पूरा वर्णन है यहाँ। यदि भाई और बहन दोनों वहाँ स्नान करेंगे
तो लिखा है कि नरस्नात्वा यम लोकम न पश्यति, ऐसे लोगों को यम का मुंह नहीं देखना। पूरी दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा स्थान है, मथुरा जी में विश्राम घाट, जहाँ बहन और भाई यहाँ दोनों मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं। उसके तत्पश्चात बहन भाई को मीठा भोजन कराती है और पैसा देती है, कपड़ा लत्ता देती है। दोनों बहन भाई और यहाँ पर एक दूसरे के गले मिलते हैं, भोजन कराती है वहाँ, जैसे घर में कराती है ऐसे ही वहाँ कराती है। तो जब यहाँ ऐसा होता है तो उसके बारे में ये कहा गया है, कार्तिकेय शुक्ले पक्षे तो द्वितीयाम तु शौनका। सूर्य जी कहते हैं शौनक ऋषियों, भाई की उम्र बढ़ाने के लिए ये द्वितीया धरती पर वरदान के रूप में प्रकट हुई, आयुष बढ़ाने के लिए ये प्रकट हुई है। यमो यमुनया पूर्वम भोजता स्वगृह, विश्राम घाट यमुना जी का घर है, मथुरा जी का विश्राम घाट है, वो यमुना जी का घर है। आज भी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर भोजन करने को आते हैं। आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ी माँ यमुना, अब भैया ये रुपया पैसा मुझे नहीं चाहिए, बस इतनी सी मांग है, जो भी कोई भाई दूज के दिन यम द्वितीया के दिन बहन के आंगन में आकर के भोजन करे तो उसकी मृत्यु के दोष को समाप्त कर, तू और तेरे दूत उसके घर में उसको लेने के लिए न जाए। तो फिर यमराज ने पूछा तो जीजी कौन जाएगा उनको लेने के लिए? हाँ। तो यमुना ने कहा भैया तू नहीं, उनको लेने के लिए मेरा पति जाएगा, भगवान गोविंद जाएंगे, कृष्ण जाएंगे, अपना गरुण लेकर के जाएंगे, वहां तुझे नहीं जाना है बिल्कुल। ये यमुना ने मांगा, एवमस्तु तथास्तु कहा यमराज ने। तब से लेकर के आज तक यम द्वितीया का ये त्योहार भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि त्योहार ये सब मनाए जा रहे हैं, सब मन गणंत है। देखो ये ग्रंथ है, इसमें ये सिगरी बात है, 5 दिन का दीपावली महोत्सव इसमें लिखा है। और कोई बात जब प्रमाण के साथ कही जाती है तो उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, हर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन बातें उसमें बड़ी मतलब की हैं। तो भाई दूज 23 तारीख को है, तो आप बहन के यहाँ जाना, सिर को ढक करके, और तिलक करते समय बहन का मुख पश्चिम की तरफ, भाई का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए। पटा के ऊपर भाई खड़ा होवे, आरती उतारे, ठीक है, जल के छींटे लगावे, आरती उतारे, भाल पर तिलक करे। एक यहाँ और श्लोक है, उसमें स्कंद पुराण में लिखा गया है, जो बहन अपने भाई के लिए भाई दूज के दिन जल तक नहीं पीती, ससुराल में उस बहन को कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ये स्कंद पुराण में पढ़ा, उसका श्लोक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, पिछले साल मैंने बोला था। जब तक भाई चल करके नहीं आ जाता है तो तक बहन अन्न पानी ग्रहण नहीं करती है। दोनों में इतनी बड़ी प्रीति, इसलिए भाइयों को मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा इंतजार न कराएं और अपनी बहन के घर पहुँच करके जल्दी से भाल के ऊपर तिलक कराएं, ठीक है। और भले ही तुम्हें भूख नहीं लगी हो तो भी उसके आंगन में बैठ करके भोजन जरूर करें। इसलिए आश्रम में भी रहने वाले बच्चों को हम बोल देते हैं, बेटा दिवाली पर नहीं तू जा पा रहा है तो भाई दूज को अपनी बहन के यहाँ जरूर जाना। पिछले साल भी हमने सबको बोला था, क्योंकि सिगरी बातें यहाँ इस ग्रंथ के अंतर लिखी गई है। भाई दूज तो बड़ा अद्भुत है। लिखा है, दानानी च प्रदेयानी भग्निभ्यो विधानता स्वर्ण अलंकार वस्त्राणी पूजा सत्कार संयुक्ता। बहन को वो क्या क्या दे? लिखा है स्वर्ण अलंकार, सोने चांदी की चीजें दे, वस्त्र दे, रुपया दे। भोक्तव्यम से जायश भग्न्यास्तस्तः परम, कितना भी कुछ भी हो जाए बिना भोजन के बहन अपने भाई को घर से न जाने दे। सर्वास भग्न हस्ताद भोक्तव्यम बलवर्धनम। लिखा है जिस भोजन में बहन का हाथ लगा है वो भाई दूज के दिन का वो भोजन भाई के बलवर्धनम, उसकी ताकत को बढ़ा देगा। जितनी भी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, भाई दूज के दिन भाई आपके घर भोजन करने के लिए आ रहा है, नौकर चाकरों से भोजन न बनो। भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कार्तिकेय सर्वासु भगनी हस्त भोक्तव्यम, बहन के हाथ का बना हुआ भोजन, ये तो सास भी न बनावे, उस बहन की सास भी न बनावे। शंकर जी कहते हैं कि बहन के हाथ का बना हुआ भोजनम भाई के लिए बलवर्धनम, वो भाई के लिए बहुत ज्यादा बल देने वाला होगा, शक्ति देने वाला होगा। ये ऐसा वर्णन किया गया है। आप बताइए वीडियो क्या कह रही है? महाराज जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब यम की धूती ही लेने के लिए नहीं आएंगे। एक बात आचार्य जी और कही गई है, जो भाई बहन के यहाँ पर जाकर के भोजन करेगा, धन्यम यशस्य आयुष्यम धर्म कामार्थ साधन, उसका यश बढ़ेगा, उसकी आयु बढ़ेगी और उसका धन बढ़ेगा। और जो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनको क्या मिलेगा?
जो ये वीडियो सुन रहे हैं, मैंने जो ग्रंथ में से खोज कर मैं वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा? तो लिखा यस्या तिथौ यमुनया यमराज देव संबोधितम प्रतिथितौ स्वसो हृदयनाम तस्माद वसु करतलाद ये योगई भुक्ते प्राप्नोति वित्त शुभ संपद मुत्तमाम सा। लिखा है उसके घर में जिस कथा को सुनेगा उसके घर में कलह नहीं होगा, उसके घर में झगड़ा नहीं होगा, परिवार में अकाल मौतें नहीं होंगी, उसके घर में धन की कमी नहीं आएगी, और सबसे आनंद की बात है परिवार में कभी बेटियों की मृत्यु नहीं होगी। ये बहुत बड़ी, ये हो ये बहुत आनंद की बात है। मैं भगवान महादेव के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। अगली वीडियो मैं आपको गोपाष्टमी के बारे में और अक्षय नवमी के बारे में और हर प्रबोधनी एकादशी के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके पास भेजने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा सुना। यदि इसमें कुछ अच्छा लगा है तो आगे जरूर भेजिए। हम इतनी मेहनत से वीडियो आपके पास भेज रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, आप वीडियो को आगे भेजें। आप बड़े कंजूस हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई अच्छी सी बात आपके पास पहुंचती है, हमारे उत्सवों के प्राण बचे रहे, उसी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव बाबा की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भाई दौज की आप सभी को मांगलिक बधाई और शुभकामनाएं।